नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली में। और नई दिल्ली के ये जो है आरबीआई जो है, यहाँ पर आरबीआई का ऑफिस और उसके सामने खड़ी हुई हूँ। नई दिल्ली में खड़ी हुई हूँ मैं। और यहाँ पे हम जनता से जानने की पूरी कोशिश करेंगे जिस तरीके से 25 तारीख को जो है सातों सीटों पर जो है दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो उन पर लोकसभा में जो है जीत हासिल करवाना चाहते हैं, क्योंकि तमाम जो है लोकसभा से जो है उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं लोकसभा सीट के लिए। भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस तरीके से दिल्ली में चुनाव है सातों सीटों पे। और कौन? अंकल, आप कुछ बोलेंगे? दिल्ली में सातों सीटों पे चुनाव है। नहीं कुछ तो बताइए। आप कुछ नहीं वोट तो डाल उधर देखिए। अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं बोलना मेरे को। वोट तो डालने जाएंगे ना आप? कुछ नहीं बोलना। नहीं बोलना तो ये मना कर रहे हैं। इधर ले आओ सर, इधर इस साइड ले आओ, इस साइड कर दो। अंकल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से अब सातों सीटों पर चुनाव है दिल्ली में, तो क्या लगता है किसकी तरफ रुझान होगा? अब की बार क्या बदला जाएगा? कुछ पता तो नहीं चल रहा है वैसे। कोई ऐसे बीजेपी आएगी? आ सकती है पर कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी किस कारण आप कह रहे हैं कि आएगी? थोड़ा सा इसमें एक कमी बीजेपी में है कि वो बेरोजगारी और महंगाई, इससे थोड़ा सा तकलीफ है। बाकी सब काम सही है बीजेपी का। बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है आदमी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बीजेपी ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से आदमी परेशान है। बस आदमी। आप भैया, आपको क्या लगता है कौन आनी चाहिए पार्टी? बीजेपी आनी चाहिए। तो बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, बीजेपी सही है। क्यों आना चाहिए बीजेपी? अरे बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई है? कोई नहीं है। तो इनका कहना है कि ऑप्शंस नहीं है, बीजेपी ही आनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं। आप बदलाव चाह रहे हैं अंकल? नहीं, बीजेपी को छोड़ो, कोई सी भी पार्टी आ जाए, बीजेपी के वाला कोई ऑप्शन क्यों नहीं है? बहुत नेता है देश में, मतलब एक मोदी जी ही नेता है, बहुत सारे नेता है। बदलाव होना चाहिए सरकार का। कोई काम नहीं किया इसने गरीबों के हित में। 5 किलो राशन देके उन्होंने बेकार किया हमको। रोजी रोटी दो उनको, वो चीज चाहिए हमें। ये थोड़ी चाहिए बच्चे बेरोजगार भी फिर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लेवल पर अच्छी है बीजेपी। नहीं, क्या राष्ट्रीय लेवल पर अच्छी है? ये तो इवेंट वो करते हैं वहां पर जाकर, जो वहाँ विदेशों में बच्चे रहते हैं ना, जो नागरिक रहते हैं हमारे, वो नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ इकट्ठा करते हैं, इवेंट कर दिखाते हैं, देखो जी मोदी 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 है। ड्रामा है, कुछ नहीं है। बदलना चाहिए बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो सरकार रही है बीजेपी की, जो काम 10 साल में होने चाहिए थे, क्या वो हुए नहीं है? काम कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? आपको लगता है कि अगर अन्य कोई पार्टी आ गई तो काम एजुकेशन पे काम करना चाहिए ना, हेल्थ पर काम करना चाहिए, मेडिकल पे काम करना चाहिए। इन पे तो कर रहे नहीं। हम लोगों की पूरी सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने वाला है, और आगे तो पढ़ाई महंगी हो जाएगी बच्चों की। बहुत महंगी पढ़ाई हो रही है। उन पे काम करो ना आप, देश जब भी तो आगे बढ़ेगा। दिल्ली में जो है चुनाव है, सातों सीटों पर है। 25 तारीख को जो है सातों सीटों पर होगा चुनाव। तो क्या लगता है कि जो पार्टी से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत बार आपने टीवी चैनल्स पे भी देखा कि कन्हैया कुमार जी के ऊपर ज्यादा ही हो रहा है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये वो। अभी साबित नहीं हुआ ना, आरोपी है ना वो व्यक्ति, अभी आरोपी है, वो साबित नहीं हुआ। ठीक है ना, जब साबित हो तो उसको, जब उसको बोलो। अभी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, उसमें ये थोड़ी गए मतलब वो अभी इसको साबित कर दिया। जब कोर्ट साबित करेगा जब मानेंगे ना हम उसको, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो क्या लगता है, आप चाहते कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। 10 साल से जब मजबूत सरकार आएगी ना, फिर वो काम नहीं होते। अब ये पूंजीपतियों का पैसा माफ कर रहे हैं। किसान भाई हमारे बैठे, हम भी किसान के बच्चे हैं, किसान बच्चे वहाँ बैठे थे हमारे, वहाँ मारे गए। उन किसानों को क्या मिला बेचारों को? वो 2022 में आय दुगनी करनी थी, वो नहीं हुई। मेरा मेन फोकस ये है कि हमारी सरकार को ना एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रांसपोर्ट पे, इन पे सुविधा देनी चाहिए। बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप कुछ नहीं। बच्चे बहुत मोटी फीस दे रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। बच्चों की फीस कम होनी चाहिए ना। एक माफिया है, एजुकेशन माफिया, वो पैसे लोगों से ठग रहा है तबीयत से। कभी कसा नहीं गया है। नहीं, कसना चाहिए ना सरकार को। सारे इनको राष्ट्रीयकरण करना चाहिए इनका सबका। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करा था बैंकों का, ऐसे जितने बैंक प्राइवेट हो रहे हैं इनको सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। नौकरी मिलनी चाहिए ना बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को नौकरी नहीं मिल रही है। मेन मुद्दा नौकरी
बेरोजगारी हटाओ। तो रोजी रोटी मिलेगी ना बच्चों को, हमारों को, जब तो कुछ वो होगा। जब हमारी पीढ़ी ही वो बेरोजगार रहेगी तो कैसे रहेगा। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में क्या रोजगार था? कांग्रेस ही, बीजेपी कांग्रेस है। तो फिर कौन सी पार्टी है? सारे वो ब्राह्मणवाद नेता इधर से उधर पहुंच जाते हैं, जब बीजेपी का आ जाता है वो सारे ब्राह्मण इधर पहुंच जाते हैं। क्या लगता है फिर कौन सी सरकार? गठबंधन है। गठबंधन की सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं। गठबंधन की सरकार काम करती है हमेशा। गरीबों का काम होते हैं उसमें, अमीरों के काम नहीं होते, गरीबों के काम होते हैं। पूंजी, और जब तक सरकार है ना पूंजीपतियों का पैसा लेगी, तो वो पूंजीपतियों के लिए काम करेगी। इसलिए पूंजीपति का पैसा नहीं लेना चाहिए इलेक्शन में। जब इलेक्ट्रो बोर्ड वो तो बहुत बड़ा घोटाला है। और भी हमारे साथ और महिलाओं से भी हम बातचीत करेंगे, और भी लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है कि दिल्ली में चुनाव है 25 तारीख को, क्या लगता है कौन 7 सीटें किसके पास जाएंगी? क्या बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे इस बारे में। क्यों? सरकारी नौकरी से क्या आप लोग? सब सरकारी नौकरी से है। चाहिए भी, मतलब कुछ सरकारी नौकरी से बात करते हैं। आप लोग क्या बदलाव चाह रहे हैं? तो सरकार बदलना चाह रहे हैं या वही सरकार रहनी चाहिए? नहीं, मतलब एक जो प्रॉब्लम इश्यूज हमेशा आते हैं, क्योंकि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट कोई और है और सेंट्रल में कोई और है तो उस टाइप का ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर इस बार चेंज होगा तो हम लोग ये देख सकेंगे कि अब कितने चेंजेस आए हैं और जो एक्सपेक्टेशन के इन लोग करीब आते भी हैं या नहीं। लेकिन ऑब्वियसली एक ऑप्टिमिज्म के साथ आदमी ऐसा होप करता है कि स्टेट और सेंटर दोनों में एक ही सरकार हो तो बेहतर होगा। एक ही सरकार, यानी कि आप बदलाव नहीं चाह रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? मतलब केंद्र स्तर पे भी होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ केंद्र में जो है अगर वो यहाँ भी अगर आ जाएंगे तो। अच्छा, तो मतलब आप चाह रही हैं कि बीजेपी की ही सरकार यहाँ पे बने? अगर हो तो मतलब ट्राई किया जा सकता है। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। आप लोग क्या बदलाव चाह रहे हैं? हाँ जी, बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? नहीं बदलाव तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? महंगाई है, हर चीज है, क्या करें हम लोग। कुछ लोग तो कहते हैं महंगाई है ही नहीं। महंगाई है, क्यों नहीं, महंगाई है। तो महंगाई आपको लगता है कि अगर कोई और सरकार आ गई तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव से हो जाएगी? बिल्कुल होगा। तो अब किसको प्रधानमंत्री बनाना अब चाहेंगे? देखेंगे जो आएगा। जो आएगा आप ही लोग तो लेकर आएंगे। बदलाव चाहते हैं तो आगे कोई प्रधानमंत्री तो सोचे होंगे ना कि उसको बनाया जाए। वो तो है, मतलब आप बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव जरूर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हम बदलाव चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, आप लोग क्या बदलाव चाह रहे हैं? यहाँ देखिए। मैडम, बदलाव तो चाहिए। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं बदलाव? सरकार चेंज होगी तो तभी तो सुधार होगा कुछ। क्या क्या खामियां हैं इस जो नहीं पूरी हो पाई हैं? अगर महंगाई होगी, कुछ काम भी क्या हो रहा है दिल्ली में। आप नौकरी नहीं करते? नौकरी करते हैं पर नौकरी हमें क्या बेनिफिट, कुछ हो भी नहीं रहा है ना। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें, जब कांग्रेस थी तो क्या रोजगार ठीक था उस समय? और पब्लिक को परेशानी तो नहीं होनी पड़ती हुआ परेशानी नहीं थी उस समय? नहीं, मतलब पब्लिक को रोजगार मिल रहा था उस समय? और रोजगार मिल रहा था। अब तो ऑनलाइन हो गया, रोजगार खत्म हो रहे हैं दिन पर। तो अपना काम कह तो रहे मोदी जी, खोल लीजिए। अपना काम, पैसे भी तो होने चाहिए। तो लोन दे तो रहे हैं? लोन मैडम कब मिलेगा, क्या मिलेगा, तब तक तो मतलब दिक्कत होती है लोन वोन लेने। देखिए और भी लोग हैं, आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं दिल्ली में? 7 सीटों पर चुनाव है 25 तारीख को। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। इस सरकार में क्या हो गया? और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली में बदलाव चाह रहे हैं? दिल्ली की 7 सीटों पे चुनाव है, किसे वोट देना? नहीं, हम बीजेपी को ही चाहेंगे। बीजेपी। आप अंकल बदलाव चाह रहे हैं या फिर वही सरकार रहनी चाहिए? नहीं, वही सरकार है। यदि इतनी अच्छी सरकार है और बदलाव क्या मतलब। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं महंगाई है बहुत। तो महंगाई वो फ्री खा नहीं, इसलिए उनको ज्यादा महंगा पड़ रहा। सरकार फ्री खिला रही है, राशन फ्री मिल रहा, फिर भी उनको जो है महंगाई आ रही है। कह रहे महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, रोजगार है ही नहीं। रोजगार के नहीं, वो काम चोर है जो रोजगार नहीं है। अच्छा, वही आपको काम मिल गया? हमारा काम देखिए, हम बढ़िया फसल काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। हाँ, और ये चाहते भी हैं। बीजेपी अच्छी है? ये अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। वो काम चोर लोग हैं, जो काम चोर है ना वो काम नहीं करना चाहते।
मेन चीज यही है, उनको हराम का चाहिए, इसलिए उनको बीजेपी बुरी लग रही है। धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। और धर्म क्या है, हर एक इंसान धर्म से जुड़ा हुआ है, इसमें राजनीति करने क्या जरूरत है? सबका अपना अपना धर्म है, बिना धर्म को बताइए कौन है? आपका भी अपना कोई धर्म है, तो हमें भी अपना धर्म चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति है बिना धर्म का है, इसका मतलब इंसान ही नहीं है वो। हर एक का इष्ट है, हर एक का इष्ट है, हर एक का अपना धर्म है। तो यानी कि आप चाहते हैं कि दोबारा से बीजेपी है? दोबारा तो नहीं, बिल्कुल ये तो कन्फर्म हो गया, वो बिल्कुल कन्फर्म है, और कोई है ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि और कोई है ही नहीं है बीजेपी। आप और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग कुछ लोग यहाँ पर जो है ना, एक्चुअली मैं कृषि भवन के पास हूँ और आरबीआई हमारे सामने ही है। तो ये लोगों को ज्यादातर ना यहाँ पे सरकारी नौकरी वाले हैं, तो अब आप समझ ही सकते हैं जब सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति होता है तो वो बोलना नहीं चाहता। आप कुछ बोलना चाहेंगे? चुनाव है, 7 सीटों पर बदलाव चाह रहे हैं या फिर? देखिए कुछ लोग ना बोलना ही नहीं चाहते हैं। अंकल आप क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए किस चीज में? जैसे चुनाव चल रहे हैं अब 7 सीटों पर, दिल्ली में भी चुनाव है 25 तारीख को, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? देखिए हम तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अच्छा, तो आप वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे जरूर, जाएंगे। हाँ। तो आप बीजेपी के कार्यों से खुश हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। अंकल आपका काम कैसा चल रहा है? आपका काम कैसा चल रहा है? काम बहुत मंदा चल रहा है मैडम, क्या करेंगे? तो आप चाहते हैं यही सरकार रहनी चाहिए या बदलाव चाह रहे हैं आप? सरकार तो यही मोदी जी रहेंगे जी। रहेंगे आपके वजह से ही रहेंगे, आप चाहेंगे तो रहेंगे ना वो। हाँ हम लोग तो चाहते ही हैं। अच्छा, आपके लिए ठीक है, वो सही काम कर रहे हैं? हाँ हमारे लिए तो सही है, ठीक है वो काम कर रहे हैं। देखिए इनके लिए कह रहे हैं ठीक है, वो सही काम कर रहे हैं। और भी हमारे साथ जो है ऑटो चालक हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है, बदलाव चाह रहे हैं आप लोग या फिर? हाँ मैम, बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और हम लोग को गुजारा हो नहीं पा रहा, काम काज है नहीं, ऑफिस टाइम में खड़े पड़े हैं, सवारी नहीं मिल रही। लेकिन अभी हमने एक ऑटो चालक से बात करी तो वो तो कह रहे हैं हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब उनका आपके सामने ही है ना, ये खड़े हैं ऑफिस टाइम में, आप देख सकते हैं कि हम 15 मिनट से वेट कर रहे हैं, सवारी नहीं, हमारे काम काज का तो असर है। लगता है क्या आप अगर बदलाव हो गया तो जो सरकार आएगी वो महंगाई कम करेगी या फिर लेके आएगी? कुछ ना कुछ तो सबका विचार तो होगा, बदलना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं जो सरकार आएगी वो नई नीति लेकर आएगी। अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे? आप 7 सीटों पे जो चुनाव है दिल्ली में अब लोकसभा के 25 तारीख को, क्या लगता है कि बदलाव के ऊपर होगा चुनाव या फिर वही सरकार रहेगी? नहीं होना चाहिए, मतलब बदलाव होना चाहिए। जो अभी मतलब बीजेपी की है वही होना चाहिए। बीजेपी हाँ उन्हीं का होना चाहिए क्योंकि अभी देश मोदी की वजह से बहुत आगे जा रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है मोदी जी सही है? आप ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी सब उसी और वोट देंगे। आप भी वोट देना चाहते हैं? और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पर। सर आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या फिर वही सरकार जो पहले से आ रही है बीजेपी? अभी फिलहाल तो मैडम हम लोग यही चाह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की क्यों रहनी चाहिए सर? क्योंकि अभी हमें अपोजिशन में कोई लीडरशिप की मतलब उस तरह से लग नहीं रहा है, जो मतलब प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उस हिसाब से वो लोग आगे गवर्नमेंट को अच्छे से चला पाएंगे। राहुल गांधी जी ठीक नहीं है? नहीं ठीक तो है, लेकिन वो कांग्रेस की अभी समस्या है कि कांग्रेस अभी फुल मेजोरिटी में आ नहीं पाएगी, तो उसकी वजह से ये लग रहा है कि जो अभी काम चल रहे हैं और जो 2 टर्म हो चुके हैं बीजेपी के, उस हिसाब से उनका काम अभी बेहतर लग रहा है। और कांग्रेस के अंदर अभी ये लग रहा है कि समस्याएं हैं और वो अभी फुल जो है मेजोरिटी में ना आने की वजह से अगर मिलीजुली सरकार आती है तो डिसीजंस लेने में बहुत दिक्कत आएंगी। डिसीजन लेने में बहुत दिक्कतें आएंगी। जी। आप क्या चाहते हैं सर? बीजेपी क्या लगता है बीजेपी ने क्या ऐसे कार्य किए हैं जो बीजेपी को आप लोग चाह रहे हैं? अच्छे से अच्छे कोई कार्य तो नहीं करे, पर अभी है नहीं ना पोजीशन में कौन है, और उसके पास मतलब आप कहना चाह रहे हैं ऑप्शंस नहीं है? ऑप्शंस नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ऑप्शंस नहीं है। और भी हमारे साथ ऑटो चालक हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग बदलाव चाह रही है वही सरकार? मैम देखो सारी जनता, जो जनता वोट देगी जैसा होगा। आप भी तो जनता है। हाँ
जनता में तो आपकी तो हम आती तो चाहते वही आ जाए, वही आ जाए। वही आ जाए। हाँ जी, क्यों वही आ जाए? क्या ऐसे ठीक है। कार्य किए हैं? मतलब ठीक किए हैं हमारे लिए, तो खैर किसी ने कुछ नहीं किया है, हम तो वैसे ही चल ही रहे। तो आप चाह रहे हैं कि वही आए? हाँ। आप इस वजह से कहना चाह रहे हैं कि ऑप्शंस नहीं है या फिर ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है? ऑप्शंस नहीं है, और फिर कार्य भी अच्छे हैं। कार्य भी। कार्य तो देखा आपने जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हमारे इनके पास ऑप्शंस भी नहीं है और कार्य भी जो है बीजेपी ने काफी अच्छे किए हैं। लोगों का, कुछ लोगों का यही कहना। आप चाह रहे हैं बदलाव या फिर? बदलाव तो है मैम, महंगाई बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई, आप देख भी सकते हैं इसमें। जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में आया और उस समय 450 के आसपास सिलेंडर थी, जिसमें 200 या समथिंग सब्सिडी भी आती थी। लेकिन आज के डेट में देखिए 1200 हो गया, पेट्रोल कहाँ चला गया। मतलब कि और उसके बाद 2019 में सबका साथ सबका विकास वगैरह ऐसे ऐसे बात बोला गया, लेकिन उसमें क्या हुआ? 15 लाख तो खैर वो अमित शाह बोल दिया, अमित शाह जी बोल दिए कि चलो जुमला है। तो हम मान सकते हैं कि आप चुनाव में जो भी बोलते वो जुमला ही है, समझ रहे हैं? तो आप देखिए इसमें अभी केजरीवाल का आया हुआ है, वो बेचारा जेन्युइन में अगर देखा जाए तो वो सही है, क्योंकि उसके पीछे 2 साल से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब पड़े हुए, लेकिन अभी तक कोई भी केस उनके ऊपर सिद्ध नहीं हो पाया। उसके मामले में संजय सिंह जी बाहर भी आ गए। तो हम कहते हैं आप राजनीतिक ऐसा कीजिए जो देश का भला। मैंने बीजेपी को वोट करा था, लेकिन अब मैं शायद नहीं करूँगा उसको, क्योंकि अब देखिए महंगाई बढ़ गया है, सिर्फ वो हिंदू मुसलमान के नाम पे बातें हो रही है और उसके आड़ में सत्ता चला रहा है। हम कहते हैं हमारा मानना है मैम कि आप जो है ना हेल्थ सिस्टम को सही कीजिए, क्योंकि देखिए आप गरीबी रेखा में जाइए, अगर किसी को ना छाती में दर्द है तो वो एक्सरे नहीं करवा पाता, क्यों? 300 कमाता है वो। आप वो हेल्थ सिस्टम को इतना आप बेहतर कीजिए कि वो जो है ना गरीब से गरीब ऑपरेशन भी करवा ले और वो अपना जो है ना घर भी खर्चा करा ले। अब अगर कहीं भी आप चले जाइए, हेल्थ सिस्टम में चले जाइए आप, तो वहाँ आप देखिएगा तो इतना ज़्यादा पैसे की लूट है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, बच्चे कैसे आगे बढ़े। क्योंकि आप देखिए कोई भी देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे 2 चीज़ मेन कारण है, हेल्थ सिस्टम, एक एजुकेशन। लेकिन हमारे देश में देखिए तो सबसे ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा जो होती है हिंदू मुसलमान की होती है। हम कहते हैं हिंदू मुसलमान को साइड में कीजिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हेल्थ सिस्टम पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। विकास के नाम पर वोट डालना चाहिए, ना कि धर्म के नाम? बिल्कुल नहीं। देखिए मैम, अब मुझे राजनीतिक से सीखना पड़ेगा कि मुझे मस्जिद जाना चाहिए कि मंदिर जाना चाहिए? मुझे राजनीतिक से तो नहीं सीखना चाहिए ना। मुझे घर पे माँ बाप खुद सिखा देते हैं कि क्या मंदिर में जाना है, क्या मस्जिद में जाना है, क्या करना है। मुझे सब कुछ माँ बाप से मिल जाता है। मुझे राजनीतिक से कुछ नहीं सीखना, मुझे सिर्फ उन लोगों से ये सीखना है कि हमारे भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो है ना विकास के नाम पे वोट डालनी चाहिए, धर्म के नाम पे तो बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जो है वोट डालना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं जो है बदलाव चाह रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ, हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे? चुनाव है तो क्या बदलाव चाह रहे हैं? चुनाव, अब वोट नहीं डालने जाएंगे आप? अच्छा, ये तो गलत बात है। आप लोग कुछ बोलेंगे? ज्यादातर यहाँ पे ना सरकारी नौकरी वाले ज्यादा हैं, इसलिए वो लोग बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो सरकार के उसमें अंडर में काम कर रहे हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? ये सब नौकरी जो है इनकी ड्यूटी खत्म हो गई है, तो ये लोग जा रहे हैं। मैंने जिस प्रकार से बताया, यहाँ पे कृषि भवन है, आरबीआई जो है यहाँ ऑफिस है, तो यहाँ पे ये लोग सर्विस वगैरह भी कुछ करते हैं। लोग जो बोलने से कतरा रहे हैं क्योंकि वो सरकार की जो है नौकरी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बोलना नहीं चाहते हैं। तो आपने जिस तरीके से हमने दिखाया कि जिन पब्लिक ने भी जो भी कुछ बोला है, आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।